बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत और सऊदी अरब की लड़ाई में नया मोड़। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ओआईसी को बड़ा हुक्म। अरब लीग का इजलास खत्म होते ही भारत को 124 अरब डॉलर्स का बड़ा झटका। अरब ममालिक ने भारत पर कयामत ढा दी। ईरान के साथ मंशियात स्मगलिंग के बाद ताल्लुकात खराब। अरब ममालिक का भारतीय प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकआउट। भूटान का चीन के साथ नया मुआहदा। आयरोज मोदी की इंतहा पसंदी भारत को मुंह काला करवाने लगी। अब तक सऊदी अरब ने भारत की रही सही कसर भी निकाल दी। मोदी सरकार को 142 बिलियन डॉलर्स का झटका। लाखों हिंदू बेरोजगार हो गए। अरब लीग के इजलास में अहम फैसला। भारत को ओआईसी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करना भी भारी पड़ गया। सऊदी अरब की क़यादत पर जब सवाल उठे तो मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। अरबों के साथ पंगा लेने का भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो की तफसीलात का बाकायदा आगाज करने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, अरब ममालिक का भारत को 124 अरब डॉलर्स का झटका। मस्जिद तजारत बंद, पाबंदियां लगाने का फैसला। असम के मुसलमानों की खातिर अरब ममालिक ने तारीख बदल दी। आज मजलूमों की पुकार तख्तो ताज और अरबों डॉलर्स पर बाजी ले गई। रियासत में सऊदी अरब का ममालिक का बड़ा फैसला। ना सफीर निकालेंगे, ना हिंदुओं को मुल्क बदर करेंगे और ना ही मोदी को जुल्म बंद करने का कहेंगे। नाज़रीन, भारत के खिलाफ अब तक का बड़ा फैसला सामने आ गया। मोदी सिर्फ 2 ही दिन में शाह सलमान के पांव पड़ने लगा। मुसलमानों को घर की खेती समझकर काटने वालों पर कयामत टूट पड़ी। कुवैत और कतर के बाद तुर्की में भी हिंदू निशाने पर। अरब ममालिक के मुश्तरका फैसले ने तारीख रकम कर दी। असम के मुसलमानों को उनका अमन मुबारक हो। उत्तराखंड और कश्मीर के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। शाह सलमान की तरफ से एक फैसले से कैसे भारतीय हुकूमत की कुर्सी हिला के रख दी। जब भी नाज़रीन किसी हमसाया ममालिक में किसी भारतीय हिंदू की कोई तकलीफ हो तो भारतीय अवाम सड़कों पर निकल आती है और वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा करती है। लेकिन जैसे ही बात होती है मुस्लिम कत्लेआम की तो जुबानों को जैसे ताले लग जाते हैं, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद शायद समझते हैं कि उन पर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि भारत के साथ तो इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्हीं इस्लामी ममालिक ने भारत की अब नींदें हराम कर दी हैं। और जो लोग ये कहते थे कि शाह सलमान कभी भारत जैसे मुल्क को हाथ से नहीं जाने देगा, उनका ये दावे भी अब धरे के धरे रह गए हैं। नाज़रीन, असम के मुसलमानों पर जुल्म की तारीख रात मुसल्लत करना इस कदर मोदी को महंगा पड़ेगा, ये गुमान भी मिला था। लेकिन आज सावन इस्लामी ममालिक ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर अब भी मौजूद है और आलम इस्लाम के उनके होते हुए कोई भी जेर नहीं कर सकता। सावन इस्लामी ममालिक के इजलास में एक और अहम तरीन फैसला किया गया, जिसमें भारत के साथ आर्जी तौर पर तमाम मुआहदे मुअत्तल करने और तजारत बंद करने का फैसला किया गया। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ मशरिकी वस्ता के अवाम ने भारतीय मसनूआत का बाइकआउट कर दिया। भारत में बेदखली मुहिम के दौरान असम पुलिस के मुसलमानों पर मज़ालिम ढाने के खिलाफ मशरिकी वस्ता के ममालिक ने अवाम के भारतीय मसनूआत का बाइकआउट करने का लिए मुहिम शुरू कर रखी है, जो कि अरूज पर पहुँच गई है। नाज़रीन, अल अरबिया के मुताबिक भारत की रियासत असम से एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें पुलिस एहलकार की जानिब से एक मुसलमान शख्स को सीधा गोली मारते हुए दिखाया गया। वाक़े की सोशल मीडिया पर शदीद मजम्मत की गई, जबकि अरब दुनिया ने सोशल मीडिया पर भारतीय एशिया की बाइकआउट की मुहिम चलाई, जो कि अरूज पर पहुंच गई। खित्ते की रिपोर्टिंग करने वाले पोर्टल मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक कुवैत की कौमी असम्बली के अरकान ने भारतीय हुकाम और इंतहा पसंद ग्रोहों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम की मजम्मत की खबर नशर की। कुवैत की कौमी असम्बली के अरकान ने कहा कि मुसलमानों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। न्यूज़ वेबसाइट ने 3,18,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाले अब्दुल-रहमान नसर का हवाला भी दिया, जिसने इसकी वीडियो वायरल की थी। क्योंकि खलीजी ममालिक में 30 लाख से ज़ायद हिंदुओं का राज और वो अरबों डॉलर्स हिंदुस्तान भेजते हैं, उनके साथ ही हम उनका एहतराम करते हैं, तो भारत क्यों हमारे साथ हमारे भाइयों के लिए मार रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा के गम से निढाल शाह सलमान ने अब तक का बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, जिसमें इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों के झंडे पर पानी फेर दिया। नाज़रीन, इस्लाम का हर दौर में इस्लाम दुश्मनों की ये कोशिश रही कि कभी भी किसी भी तरह इस्लाम का बोलबाला ना हो सके और दुनिया भर में अरब का कानून और हुकूमत को लागू कर दिया जाए।
लेकिन ऐसे ही हर दौर में किसी न किसी मर्द मुजाहिद को कुदरत ने इस्लाम की बका के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा ही 21वीं सदी में इस्लाम के बहादुर सपूत तैयब उर्दगान, इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान, अफगान तालिबान शाह सलमान और तमाम मुस्लिम ममालिक के लीडर शाह सलमान की क़यादत में मैदान में उतर आए हैं, जिन्होंने न सिर्फ डट कर मुस्लिम दुश्मनों का मुकाबला किया बल्कि फैसला भी किया कि जिसमें उम्मत मुस्लिमा के हौसले, अज़म और हिम्मत को मजबूत कर दिया है। हर दौर में मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया जाता है और आज के दौर में भारत इसकी जिंदा मिसाल बन चुका है, जहां पर इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम आम हो चुका है। नाज़रीन, अगर हालिया अखबार की बात की जाए तो उत्तराखंड और असम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम और मुसलमान खानदानों को बेघर करने के वाक़यात पर बात करें तो इंसान का दिल भी लर्ज़ जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी मुल्क को ऐसा नहीं किया गया, बल्कि किसी न किसी कानून और जवाब के तहत किसी भी दूसरे मुल्क या मजहब के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इन वाक़यात के बाद शाह सलमान और तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से भारत को खबरदार किया गया कि अब जिसके जवाब ने भारत ने कहा कि अंदरूनी मामलात हैं, जिस पर इस्लामी ममालिक में भारत के खिलाफ बाइकॉट इंडिया की मुहिम चलाई गई और इसके साथ साथ शाह सलमान की जानिब से उत्तराखंड और असम में होने वाले मसाजिद पर हमलों ने मुस्लिम कत्लेआम पर भारतीय मुसलमानों के लिए एक तारीखी ऐलान करते हुए उनकी इमदाद का ऐलान किया था, जिसको भारत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। अब शाह सलमान ने एक बार फिर से भारतीय हुकूमत को खबरदार करते हुए बयान जारी किया कि असम में मुसलमानों की मस्मार की जाने वाली बस्तियों को सऊदी इमदाद के तहत बनाया जाएगा और यहाँ पर मुसलमानों की हर किस्म के तरक्याती काम का आगाज किया जाएगा। नाज़रीन, शाह सलमान ने सऊदी वलीअहद ने इससे कबल भी भारत का बाइकआउट करते हुए भारत के साथ चावल और तेल की दरामद बंद करने का फैसला किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ करने के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में मसाजिद पर हमले कर दिए गए। दूसरी जानिब दुनिया की तवील तरीन जंग भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने को है और भारतीय मीडिया के मुताबिक कश्मीर में तैनात की गई भारतीय फौज शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। हाल ही में भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में अपना पावर प्ले करने का फैसला किया, जो कि इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है और जो नताइज होंगे वह पूरी दुनिया में भारत को जलील करने वाले हैं। 7 लाख से 9 लाख के बाद भारतीय फौज की हैरत अंगेज वीडियो सामने आना मजाक के अलावा कुछ भी नहीं, और अगर हाथ में बंदूक लेकर इन एहलकारों को सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड कहा जाए तो बेहतर होगा। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय फौज का मुकाबला मुजाहिदीन इस्लाम से है, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का अज़म कर रखा है और यह अज़म भारतीय फौज के रोने धोने का सबब बन रहा है। नाज़रीन, कश्मीर में खुद को दुनिया की बहादुर तरीन फौज साबित कर चुके हैं और भारतीय फौज की ऐसी ठुकाई हुई है कि वीडियो बनाकर वज़ीर आज़म को भेजी गई। मुजाहिदीन ने आज भारतीय फौज के टैंकों से उनकी ऐसी दुर्गत बनाई कि जंगजों के लेकर कश्मीर में आने वाले तमाम अहलकारों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। कश्मीर से मसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अब आज़ादी तहरीक से और बरसों से काबिज रहने वाले भारतीय फौज मुजाहिदीन के निशाने पर आ गई। भारत ने कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म करने पर कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन हर अरूज को सवाल है और ये वक्त भारतीय फौज का है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहले 24 भारतीय अफसरान को जहन्नम वासिल किया, पूंछ के जंगलों में फौजियों की लाशें लटकाई और अब इसकी टैंकों पर कब्जा करके इनको भारतीय फौज के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, भारतीय फौज इस वक्त शदीद मुश्किल में है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी से वो हमसाया ममालिक का मुकाबला करी थी, अब वही सब कुछ मुजाहिदीन के पास है और भारतीय फौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि स्ट्राइक करे, जिस पर अमल करने के बाद उन पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। नाज़रीन, कश्मीर से मसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने ऐसी कमाल कार्रवाई की है कि जिसके बाद भारतीय फौज के हौसले पस्त, टांगे कांप उठी हैं। खबर ये है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर से कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत के मुजाहिदीन के टैंकों का सामना करना पड़ा और कश्मीरी मुजाहिदीन ने पहले 24 भारतीय अफसरान को जहन्नुम वासिल किया।